अगर आपके भी जिस्म में अक्सर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आप बहुत ज़्यादा थके-थके रहते हैं और बहुत ज़्यादा आपकी हड्डियाँ और मसल्स दर्द करते हैं, तो बस ये रेसिपी आपके लिए। आज मैं आपके लिए जो कमाल की रेसिपी बना कर के लेकर आई हूँ, आप यकीन करें ये इतनी ज़्यादा हेल्दी, इतनी ज़्यादा कमाल की है कि अगर आप इसका डेली सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच भी खा लेते हैं, तो आपको अपनी सेहत में हैरानकुन तब्दीली महसूस करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बड़ी ही कमाल की रेसिपी है, तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस हेल्दी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने लेना है यहाँ पर देसी घी, ठीक है? आपने इसे डालडे में नहीं बनाना, देसी घी लेना है और यहाँ पर हमें 1 कप भी काफ़ी होगा, बल्कि 1 कप भी जो है ना ये भी बच जाएगा। तो थोड़ा-सा देसी घी हमने इसके अंदर डाला है, डालने के बाद आपने इसमें शामिल कर देनी है 1 कप सूजी। अब सूजी अगर आपके पास बारीक वाली है वो भी ले सकते हैं, मोटी वाली है वो भी ले सकते हैं, कोई भी चलेगी। तो आपने इसके अंदर सूजी शामिल करनी है। सूजी शामिल करने के बाद आपने इसी ऑयल के अंदर इसको थोड़ा-थोड़ा सा भून लेना है। अब यहाँ पर सूजी को आपने इतनी अच्छी तरह से भूनना है कि जब तक कि जो सूजी का कलर है वो थोड़ा-सा डार्क ब्राउन नहीं हो जाता, और ये आपने तमाम काम बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर करना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो उससे सूजी का जो कलर है वो जल्दी से उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से सूजी जो है ना वो थोड़ी-सी कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए आपने इसको थोड़ा हम सेव करना है हमने इस रेसिपी को, तो हमने इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पकाना है, हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएँगे। आज की जो रेसिपी है इसमें आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है आजकल, तो बहुत सारे लोगों को अक्सर ना जिस्म में शदीद दर्द रहता है, उनके मसल्स बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे होते हैं, उठने बैठने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ख़ासकर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो हम बहुत ज़्यादा मिकदार में ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर जो है ना ठंडी चीज़ें खाने की वजह से ना बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर आप इस तरह की कोई रेसिपी या रेमेडी बना कर के खाते हैं, लेकिन उसकी मिकदार उसमें जो चीज़ें डालनी हैं वो एक अलग तरीके से डालेंगे, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ पर आप इसका कलर चेक करिए, ये देखिए यहाँ पर इसका इतना सा कलर होना चाहिए, थोड़ा-सा डार्क ब्राउन है, आप देख सकते हैं। तो बस इतना ही हमने करना है और बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर हमने इसे किया है, तो बस ज़बरदस्त इसका कलर चेंज हो चुका है। इसे हम उतार लेंगे, उतार कर के आपने इसे किसी भी बोल के अंदर ना डाल लेना है। अब सेम हमने वही वाली कढ़ाई ले लेनी है और उसके अंदर शामिल करना है हमने यहाँ पर आटा। आटा हमने यहाँ पर लिया है गंदम का, ये भी हमने यहाँ पर 1 कप लिया है। अब जो हमारे पास देसी घी बचा हुआ था ना वो आपने इसके अंदर डाल देना है। देसी घी शामिल करने के बाद फ्लेम यहाँ पर हमने ऑन कर देनी है और इस आटे को भी आपने बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसे भून लेना है अच्छी तरह से। अच्छा, अब आप लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पर आटा डालना ज़रूरी है। अगर आपको आटा नहीं पसंद हो, वैसे तो आटा जो है हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं आटा डालना चाहते तो फिर आप यहाँ पर जो है ना चने ले लीजिए। तो चने आप इसी मिकदार में, यानी कि 1 कप इसमें आप चने का जो पाउडर है ना वो करके इसके अंदर आप डाल लीजिएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो सेम इसी तरह से आप इस रेसिपी को फॉलो करिए, इसको आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। अब यहाँ पर सेम हमने आटे को भी इसी तरह से भूनना है जिस तरह से हमने पहले सूजी को भूना था, बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर। और जैसे ही आप देखो कि जो आटे का कलर है वो थोड़ा-थोड़ा सा हल्का लाइट गोल्डन होना शुरू हो चुका है, भुने हुए आटे की इसके अंदर से खुशबू आ रही है, तो फिर हमने आटे को भी निकाल लेना है। अब यहाँ पर आप आटे का कलर चेक कर सकते हैं, डार्क ब्राउन हो चुका है। हल्की फ्लेम के ऊपर भुनने के बाद आटा हमारा ज़बरदस्त सेट हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब वापस से मैंने वही कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के अंदर हमने शामिल कर दिए हैं 2 कप मखाने। इस रेसिपी में सबसे अहम चीज़ जो है ना वो मखाने ही है। मखाने जो है कैल्शियम का ढेर सारा ख़जाना है, तो ये हमारे हड्डियों को, पट्ठों को बहुत-बहुत ज़्यादा मज़बूत करते हैं। कैल्शियम की अगर कमी हो तो आपको पता है जिस्म शदीद दर्द करता है, तो उसके लिए आपने इसमें मखाने डालना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर इस मखाने जैसे-जैसे रोस्ट होंगे उसके साथ ही हम इसके अंदर अगली चीज़ ऐड करेंगे, वो है बादाम। बादाम यहाँ पर आपने जो है ना कप का तीसरा हिस्सा लेना है, यानी कि आधे कप से आपने थोड़े से कम ही लेने हैं। बादाम इसकी मिकदार हम इसमें थोड़ी-सी कम डालेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी ज़्यादा भी डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर बादाम है, उसके साथ मखाने हैं, दोनों को हमने रोस्ट कर लेना है इतनी अच्छी तरह से कि थोड़ा-सा ना ये हल्के-हल्के से क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पर आप मखाने तोड़ कर के देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं तो फिर आप इसको ना छोड़ दीजिएगा, इसे फ्राई से ना ड्राई रोस्ट ना करिएगा। अच्छा, सर्दियों में जब आप इस तरह से कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसे आप बनाते हैं घी के अंदर, ठीक है? तो यहाँ आज हम बना रहे हैं गर्मियों के लिए एक हेल्दी सी रेसिपी, तो उसको हमने इसके अंदर घी नहीं डालना, ठीक है? घी या ऑयल नहीं डालना, इसको हमने ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है। अब यहाँ पर आधा कप मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं काजू, उसके साथ ही हमने इसके अंदर
1/3 कप इसके अंदर हमने डाल देने हैं 4 मग्स और उसके साथ ही थोड़े से इसके अंदर हम डाल देंगे कद्दू के बीज। इन सभी को शामिल करने के बाद अब आपने इन तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर आप इसे अलग-अलग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डाला है, तो इस तरह से सभी चीज़ें जो है ना वो आराम से ड्राई रोस्ट हो जाएँगी। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हमने इसके अंदर जो चीज़ें ऐड नहीं की, तिल बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, उसे आपको इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही अखरोट भी जो है वो भी हमने इसके अंदर शामिल नहीं किया। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें नहीं हो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आपके पास मखाने हों तो वही काफ़ी हैं, नहीं तो आप बाकी चीज़ों की जगह पर आप 2 नारियल जो है उन्हें क्रश कर लीजिएगा और इसी तरह से आप उसको हल्का-सा ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को हमने हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब आपने इन सभी को निकाल लेना है, निकाल कर के हल्का-सा ठंडा कर लीजिएगा और इसका आपने बिल्कुल फ़ाइन सा बारीक सा आपने ना इसका पाउडर बना लेना है, ठीक है? पाउडर को छानने की ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ा-थोड़ा सा मोटा भी होगा तो कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर हमने ले ली है वापस से वही कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर हमने डाल दिया है तकरीबन 2 कप पानी और उसके अंदर शामिल करेंगे हम यहाँ पर गुड़। और गुड़ जो है ना यहाँ पर मैंने इसमें 1 कप डाल दिया है, ठीक है? और उसके साथ ही मैं थोड़ा-सा बिल्कुल इसके अंदर और गुड़ शामिल करूँगी। यहाँ पर ये जो मैंने मीठा डाला है ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, आप चाहो तो थोड़ा-सा इसको ना कम भी कर सकते हो अगर आपको इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं हो। अच्छी तरह से जब आपने इसे अब इसको इस पानी के अंदर मिक्स कर लेना है, फ्लेम यहाँ पर हमने ऑन कर दी है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका दिल नहीं करता तो आप इसके अंदर ना गुड़ की जगह आप इसके अंदर मिश्री ऐड कर सकते हैं, ठीक है? वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप इसके अंदर चीनी शामिल ना करें। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप देखो कि तमाम गुड़ जो है वो पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और इसका ज़बरदस्त सा एक शीरा सा ना तैयार होने लग गया है। यहाँ पर आपने इसका बहुत ज़्यादा कोई 1 या 2 तार वाला शीरा नहीं बनाना। बस जैसे ही आप देखो कि सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, अच्छी तरह पकने शुरू हो गई हैं, 2 से 4 बॉयल आ गए हैं, तो हमने इसके अंदर डाल देनी है थोड़ी-सी सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची डालने के बाद थोड़ा-सा हमने इसको फिर से पका लेना है हल्का-सा। यहाँ पर अगर 2 कप पानी है ना तो इसको आपने अगर ड्राई भी करना होगा ना तो बिल्कुल थोड़ा-सा हम इसको पकाएँगे, यानी उस पकाने के दौरान पे थोड़ा-सा पानी जो है ना वो खुश्क हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो बस यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा शीरा जो है बन के तैयार हो चुका है, तो हमने इसकी फ्लेम जो है यहाँ पर बंद कर देनी है और अब आपने इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं ना वो सभी हमने यहाँ पर ऐड करनी है। तो जो तमाम चीज़ें थी उनको हमने कर लिया था, यहाँ पर थोड़ा-सा अच्छी तरह से हमने पीस लिया था, जितने भी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स थे ना, ये देखिए यहाँ पर मैंने सभी को बिल्कुल बारीक सा पीस लिया था, ये तमाम हमने इसके अंदर डाल देने हैं। अब इन सभी को इसके अंदर शामिल करने के बाद अब हमने जो सूजी अच्छी तरह से रखी हुई थी ना भून करके, वो भी हमने इसके अंदर डाल देनी है। सूजी शामिल करने के बाद अब हमने जो आटा रखा हुआ था भून के, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो तमाम चीज़ें जो हैं आपने इसी स्टेज पर शामिल कर देनी है। याद रखिए फ्लेम हमारी बिल्कुल यहाँ पर बंद है। अब आपने किसी चम्मच की मदद से पहले तो इन सभी चीज़ों को इस शीरे के अंदर आपने मिक्स कर लेना है। कोशिश करिए कि जो चीनी है या ये जो गुड़ हमने इसके अंदर डाला है ना, इसकी मिकदार थोड़ी कम ही रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अब आपने इसे मिक्स करना है। पहले तो आपको लगेगा कि शायद थोड़ी-सी मिकदार इसके अंदर जो हमारा शीरा है शायद उसकी ज़्यादा है, लेकिन जैसे-जैसे आप मिक्स करते जाएँगे ये गाढ़ा होता जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सूजी है, तो आपको पता है सूजी थोड़ा बहुत जो है ना पानी काफ़ी हद तक एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पर अभी हमारी फ्लेम हालाँकि बंद है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये जो है ना गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो जब आप इसे अच्छी तरह से इस तरह करके चम्मच चला लें, आपकी तसल्ली हो जाए कि तमाम जो है ना वो अच्छी तरह गाढ़ा हो गया, तो उसके बाद अभी ये थोड़ा ढीला है, तो यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑन कर देना है। अब हमने फ्लेम ऑन करके इसे थोड़ी देर के लिए भून लेना है, जब तक कि ये जो तमाम है ना हमने जो बनाई हुई पंजीरी, ये थोड़ी सी दरदरी सी नहीं हो जाती, जिस तरह से भुरभुरी सी होती है ना, सेम वैसी नहीं हो जाती, यानी कि इसके अंदर से पानी यानी शीरे की मिकदार बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि अगर इसके अंदर ज़्यादा शीरे की मिकदार या पानी की हल्की नमी होगी तो आप इसको सेफ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से ना कुछ देर के लिए आपने इस तरह फ्लेम ऑन कर देनी है, इस तरह से मैश करते हुए आपने इसको थोड़ा सा पका लेना है। तो कुछ ही देर में आप देखोगे कि ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ चुकी होगी, बिल्कुल खुश्क हो चुकी होगी, पानी बिल्कुल इसके अंदर से ख़त्म हो चुका होगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया था फ्लेम हाई करके, और अच्छी तरह से भूनने के बाद ज़बरदस्त ये हमारी जो पंजीरी है ना वो बन करके तैयार हो चुकी है, जो कि गर्मियों में किसी नेमत से कम नहीं। इसे आप किसी भी बोल में डाल लीजिए। अब इसको आपने खाना इस तरह से है कि आपने डेली सुबह में या शाम में इसका आप 1 चम्मच खा लीजिएगा। आप खुद खाइए, अपने बुजुर्गों को दीजिए, बच्चों को दीजिए। डेली 1 चम्मच खाने से आपको इसके हैरान कुन जो है ना होंगे, आपके जिस्म की सभी दर्दें गायब हो जाएंगी अगर आप इसे कुछ दिन ही खाएंगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।